पता है उस वक्त क्या हुआ था? मैंने उसे टक्कर मार दी। जरा सोचो, उसका मुंह बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गया था, किसी आने बिल्ले की तरह। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे कि मत पूछो। अरे असली इसमें शर्मिंदा होने की भला क्या बात है? ये स्टोरी तो तुम अपने बच्चों को बहुत फख्र से सुनाओगी कि किस तरह तुमने उनके अब्बा को टक्कर मारी। तो फिर उसे क्या कहना चाहिए था उस पर जो तुमने किया? क्या कहना था उसने? मेरा दिल कर रहा है मैं तुम दोनों का गला दबा दूं। मजाक सोच रहा है तुम लोगों को, और मैं तो अभी तक ये कितना बोलती है। वहीं पर हूँ, उसी जगह। हाय कितना रोमांटिक था सब कुछ। कौन है? किसकी कॉल है? मिस्टर ईगो आखिरी चांस के लिए कॉल कर रहे हैं। रिसीव मत करना, कोई बात नहीं करनी तुमने। क्यों रिसीव ना करे? जवाब दो भी, जल्दी। हाँ बोलो मुराद। देखो, एक बार तो तुम्हें मेरी बात सुनना ही होगी। ये हुक्म देना तुमने फिर से शुरू कर दिया ना। प्लीज अपने अंदर की आवाज बेशक ना सुनो, लेकिन मेरी आवाज तो सुन लो। हाँ, मुझे यकीन है कि हम बहुत खुश रहेंगे। हाँ तुम्हें पूरा यकीन है बस। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ओके, तो फिर तुम्हें इतना यकीन है तो सुन रही हूँ। अभी डोरबेल बजेगी आपकी, जाओ खोलो। डब्बे ले लो। ये मुराद सर की तरफ से। अच्छा ठीक है, थैंक यू चाला। क्या है इसमें? सवाल मत पूछो, सिर्फ इतना करना है कि रात 8 बजे तैयार रहना, लेने आएंगे तुम्हें। एक मिनट, वो मुझे कहाँ से लेंगे और कहाँ लेकर जाएंगे? हयात, अभी कहा ना, सवाल मत पूछो, जो कहा है वो करो। वादा करता हूँ सब ठीक कर लूंगा मैं। ये किसने भेजा है? मुराद ने भेजे हैं। अच्छा तो ये बात है। तो फिर खोल लो। हयात, यार ये तो बहुत स्पेशल है यार। मुराद तो बिल्कुल दीवाना निकला, सीरियसली। वाओ यार। ओह हयात, इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि मुराद चाहता है कि तुम कहीं की मलिका लगो आज रात। वाओ जबरदस्त यार। ये तुम्हें खुद खोलना चाहिए। इसका मतलब है वो कुछ भी नहीं भूला, उसके लिए सब कुछ आम है। तुम्हें मनाने के लिए डायमंड खरीद लाया, बहुत आला। ये लड़का वाकई बहुत स्मार्ट है। इसने अपने आखिरी चांस को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। उसने वही किया जो वो चाहता है, मगर वो मेरे जैसा नहीं हो सकता। जब से वो पशेमान हुआ है, मैंने उसकी हर चीज संभाल के रखी है। वो तो सोच भी नहीं सकता। Hayat, bunu gerçekten yapmayacaksın değil mi?
तारिया मैडम, अब ये काम मुझसे नहीं होता, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बात सुनो मेरी, हम यहाँ कुछ गलत नहीं कर रहे, समझी? एक काम बोला था तुम्हें, मेरा वो काम किया तुमने? बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, समझी? बात सुनो, बस तुम मेरा ये आखिरी इतना सा काम कर दो। लेकिन दारिया मैडम, घर में सब होते हैं। मुझे भी इस बात का पता है, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। हाँ, लगता है तुम्हें साथ रखकर गलती की हो रही है। बड़ा कहती थी आप जो कहेंगी मैं कर लूंगी। मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं? आखिर इसमें डरने वाली बात क्या है बताओ? बस इतना सा करना, सोने से पहले सारे अलार्म बंद कर देना और सारे दरवाजे खुले रखना। अगर किसी ने उन्हें घर में आते देख लिया? घर में और कोई नहीं होगा सिवाय मेरे और अस्मी मैडम के, और रात में वो नहीं उठती, दवा खाकर सोती है। और ये कभी मत भूलना कि मैं लेकर आई हूँ इस घर में तुम्हें। एक एक छोटी चीज के लिए तरसती थी तुम, भूल गई हो क्या? मुझे लगता है तुम्हें 10 गुना ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, कर दूंगी। शुक्र है, तुमने कोई अच्छा फैसला तो किया। कहाँ रह गए थे मुराद तुम? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी अम्मी सुबह तक पूछती रही कि मुराद मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात थी। बहरहाल अब मुझे देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। जाता हूँ मैं। अरे तुम कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वैसे भी हॉस्पिटल में आदमी कैसा होता है? यहाँ कोई मसला है क्या? जाने दो, इस शहर में और भी तो अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे ना। यहाँ सिर्फ आपको इसलिए रखा कि यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं और कोई मकसद नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल में ले जा सकता हूँ आपको। अरे नहीं, बस चंद दिनों की तो बात है, जब तक रह लूंगी। तुम परेशान मत हो बेटा, तुम किसी भी बात को लेकर परेशान मत होना। तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो बेटा। कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझते कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया? अब मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के साथ फैमिली बनकर रहना चाहती हूँ। और मुझे मेरी बहू से कब मिलवाओगे? बस बहुत जल्द। उससे बहुत प्यार करते हो? बिल्कुल, वो मेरी दुनिया है, सब कुछ। Aşk laftan anlamaz.